हेलो स्टूडेंट्स। अब हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है? प्रासरण दाब के लिए वांट ऑफ नियम, वांट ऑफ लॉ फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्रासरण क्या है, प्रासरण दाब क्या है, ये दोनों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े। अब हमें पढ़ना क्या है? प्रासरण दाब के लिए वांट ऑफ नियम। तो प्रासरण दाब के लिए वांट ऑफ नियम कहता है कि प्रासरण दाब का मान विलयन के मोलरता एवं तापमान के समानुपाती होता है। अर्थात प्रासरण दाब का मान मोलरता एवं तापमान दोनों पर निर्भर करता है। अगर विलयन के मोलरता एवं तापमान का मान बढ़ेगा तो प्रासरण दाब का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि सिर्फ मोलरता का मान भी बढ़ेगा तो प्रासरण दाब का क्या होगा? मान बढ़ेगा। इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? वांट ऑफ नियम। अब क्या करें? प्रासरण दाब समानुपाती होगा किसके? मोलरता एवं तापमान के। वही हम जानते हैं कि प्रासरण दाब को किसी से सूचित करते हैं? पाई से। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर। मोलरता को किस चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। एंड तापमान, तापमान को किस से सूचित करते हैं? टी से। ठीक। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो बदले में क्या डालेंगे? कांस्टेंट। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम आर टी। पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम आर टी। या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई इज इक्वल टू एम आर टी कहिए या पाई इज इक्वल टू सी आर टी कहिए। बुझिए जहाँ एम क्या है? मोलरता। एम क्या है? मोलरता। और सी क्या है? बुझिए सांद्रता। बुझिए सांद्रता या मोलरता दोनों एक ही चीज है। बस यहाँ सांद्रता जो है वो किसके केस में ले रहे हैं? मोल प्रति लीटर के केस में। ठीक है। तो मोलरता और सांद्रता दोनों क्या है? एक ही है। आर, तो आर बुझिए किसके लिए लिया है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए। आर का मतलब होता है बुझिए मोलर स्थिरांक। आर का वैल्यू कितना हो गया बुझिए? 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। आर क्या है? मोलर स्थिरांक, जिसका वैल्यू कितना होता है? 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। बुझिए टी का मतलब क्या हो गया? तापमान। और बुझिए यहाँ पाई से किसको डिनोट किए? प्रासरण दाब। किसको डिनोट किए? प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब के लिए वांट ऑफ नियम क्या कहते हैं कि प्रासरण दाब का मान मोलरता एवं तापमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। जिसको हम सिंप्लीफाई करें तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम आर टी या सी आर टी। अब वो मोलरता तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। मोलरता बराबर फॉर्मूला याद होगा। मोलरता बराबर क्या था मुझे? x इंटू 1000 बाई v इंटू मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। कुछ प्रासरण दाब में पाई इज इक्वल टू एम। तो एम की जगह पे ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही एम की जगह पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे कुछ पुट कीजिए, पाई की जगह पे क्या रहने देंगे? पाई इज इक्वल टू एम के जगह पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो x इंटू 1000 बाई v इंटू मोलर द्रव्यमान। एम के जगह पे उसका फॉर्मूला डाल दिए। इंटू में क्या था बुझिए? आर एंड टी। इंटू में क्या रहने दिए? आर इंटू टी। तो पाई बराबर हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बुझिए यहाँ मोलरता का जो फॉर्मूला डाले उसमें x क्या है बुझिए? विलय का द्रव्यमान। वे x क्या है? विलय का द्रव्यमान। बुझिए v क्या है? विलयन का आयतन। v क्या है? विलयन का आयतन। r क्या है? मोलर स्थिरांक, जिसका वैल्यू लिख दिए हुए। t क्या है? तापमान। और पाई क्या है? प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब के लिए वांट ऑफ नियम क्या करता है ये जान गए कि प्रासरण दाब मोलरता एवं तापमान के क्या होता है? समानुपाती होता है।
अब इसमें एक छोटा सा हम लोग और पढ़ेंगे टॉपिक, देखो जी समपरासारी विलयन, जिसको क्या कहते हैं जी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो वैसे भिन्न विलयन, वैसे भिन्न भिन्न विलयन जिसके प्रासरण दाब का मान, जिसके प्रासरण दाब का मान समान, जिसके प्रासरण दाब का मान समान हो, तो उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। भाई कोई पूछे कि समपरासारी विलयन क्या है, तो सम मतलब क्या होता है समान, और परासारी करने का मतलब होगा प्रासरण दाब। सम मतलब क्या हो गया समान, और परासारी करने का मतलब क्या हो गया प्रासरण दाब। तो वैसे भिन्न भिन्न विलयन, वैसे भिन्न भिन्न विलयन जिसके प्रासरण दाब का मान क्या समान बराबर, तो उस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं समपरासारी विलयन। तो वो जी वांट ऑफ नियम पढ़ लिए। वो जी वांट ऑफ नियम कहता है क्या कि प्रासरण दाब मोलरता एवं तापमान में क्या होता है समानुपाती होता है, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि पाई का वैल्यू किसके बराबर होता है MR। ठीक है, M की जगह पे मोलरता का फॉर्मूला भी डाल सकते हैं। तो पाई बराबर क्या आएगा X × 1000 बाई V × मोलर द्रव्यमान, जहाँ X क्या है विलय का द्रव्यमान, V क्या है विलयन का आयतन, और इसके बाद क्या पढ़े समपरासारी विलयन। समपरासारी करने का मतलब क्या हुआ कि वैसे भिन्न भिन्न विलयन जिसके प्रासरण दाब का मान क्या समान, तो उसे हम क्या कहेंगे समपरासारी विलयन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वांट ऑफ गुणक, वांट ऑफ फैक्टर, जिसको क्या कहते हैं वांट ऑफ